वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि फुल मून पे आपका जो इमोशंस है वो कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है, फुल मून क्या लेकर आने वाला है, ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। सबसे पहले आपके लिए एक मास्टर कार्ड लेंगे इसमें से। ओके, पॉइस्ड का कार्ड आपके लिए यही बोलता है कि ऐसी जैसे उन्होंने बाहें फैला रखी ना अपनी यूनिवर्स की तरफ वो देख भी रही हैं। ये रेडी हैं एक्सेप्टेंस देने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी जो यूनिवर्स इनको देना चाहेंगे। और आपसे यूनिवर्स कह रहा है इसी एनर्जी में चले जाओ। अब इसी एनर्जी में अब आने का टाइम आ चुका है जिसमें वो कुछ आपको देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और आपको उसको रिसीव करना है अपनी ऐसी बाहें खोलकर कि अब मैं रेडी हूँ यूनिवर्स, जो देना चाहते हो दे दो। या फिर हो सकता है आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो और अब आपको जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो उनको देने का टाइम आ चुका है, तो आपको दे देंगे आप। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। Queen of Pentacles. Okay. Nine of Cups and okay, Five of Cups. कोई बात नहीं। लास्ट का देखे तो डिसअपॉइंट मत होइएगा, बट ये होता है एक्चुअली, है ही कार्ड डिसअपॉइंटमेंट का। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सबसे पहला जो एक मैसेज है वो मैं ये देना चाहूँगी। पाइसेस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें और अच्छे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, आपका ध्यान क्यों नेगेटिविटी पे, फुल मून पे आप थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में हो सकते हो, फिर चांसेस हो सकता है। रीज़न ये है कि यहाँ डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है और कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ की जो बुरी रही है, पास्ट कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में अच्छा नहीं रहा है पास्ट का, या उसी समय रिसेंट कुछ ऐसा हो जाना जो थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील करा दे। आपका ध्यान उसी पे रहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी तो लाइफ ही अच्छी नहीं है, फलाना फलाना। तो ये क्या होगा, आपको ना थोड़ा सा आपका ध्यान, आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, खुशियाँ होंगी, बट क्या होगा, आपका सारा ध्यान आपकी लाइफ के नेगेटिव साइड की तरफ होगा कि मुझे ये अच्छा नहीं मिला, मुझे वो अच्छा नहीं मिला, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि आप देख रहे हो इससे पहले का कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी अच्छा है। मेल्स अगर देख रहे हैं तो आपको कोई फीमेल है आपके जीवन में, या फीमेल आने वाली है आपके जीवन में जो अबंडेंस लेकर आएगी। ठीक है, बस आपने उसको समझाना है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में पहले से वो है और आप उसकी कदर नहीं करते हो, पर वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी कर सकती है और नहीं करती, तो कहीं ना कहीं उनका आपके जीवन में आना ही आपको फाइनेंशियली अबंडेंस देता है, पर आपको पता ही नहीं होता। आपको यही लगता है कि वो जो भी आपने कमाया वो आपकी मेहनत है, आप जाते हो, पर किसी और का भाग्य आपसे जुड़ा हुआ है, आप तो उसको बिल्कुल क्रेडिट ही नहीं देना चाहते हो। ये गलत है। फीमेल्स में इतना कहूँगी, आपका फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाला समय। जॉब लग सकती है, नहीं लगी थी प्रमोशन मिल सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप मेल हो या फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपकी लाइफस्टाइल और भी अपग्रेड होते दिखाई दे रही है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हो इस समय पे। जब हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा कोसों दूर हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से तो क्या होता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाता है। जो कि हम मटेरियलिस्टिक हो गए ना, ये तो पेन ही देगा, मोह माया तो दर्द ही देता है ना। और आप मोह माया की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देख रहे हो कैसे आपके लिए यहाँ पे आया है नाइन ऑफ कप्स। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक्चुअली लाइफ में डिज़ायर्स ही पेन का कारण बनते हैं, और ये डिज़ायर्स हैं जो फुलफ़िल हो रही हैं, तो फुलफ़िल तो हो रही हैं, पर कोई भी चीज़ परमानेंट हमारे जीवन में नहीं होती है। ठीक है, आप तक भी आपने अपने लाइफ में कितने फ़ोन चेंज कर लिए होंगे, पर अभी भी आपको ऐसा होता है कि जो सबसे लेटेस्ट फ़ोन आएगा उस वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना,
तो चीज़ें ये सब डिज़ायर्स हैं और वो भी टिकती नहीं है, चेंज होती रहती हैं। तो वही है कि जहाँ डिज़ायर है वहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन भी है, सेम वैसे ही। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट वगैरह भी मिलेगी लाइफ में, तो थोड़ा सा मिला जुला सा आपका फिलहाल इट्स अप टू यू, आपका ध्यान किस तरफ है। अपनी ब्लेसिंग्स पर आपका ध्यान है कि अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि अच्छी नहीं है और आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ओके, बस प्लीज़ गाइड स्पाइसीज। कंक्लूड विद रीड एंड यू आर गुड इनफ। यस, ये पता आपको चलेगा कि आप क्या हो। ठीक है, कंक्लूजन और विद इन रीच और यू आर गुड इनफ। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का सवाल तो अपने आप को लेकर ही है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको आप तक ही पहुंचा रहा है। ठीक है, आपको ये बता रहा है आप कौन हो। ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस कितनी मायने रखती है। ठीक है, आप जिनके लाइफ में हो उनके लिए भी आप कितने ज़रूरी हो। ठीक है, और ये आपको ये फील होगा कि मैं हूँ कौन है एक्चुअली में। तो आपका जो भी सवाल है आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, वो आपको एंड में आप तक ही पहुँचा रहा है कि जो भी हो आप हो। ठीक है, आप से ही आप हो, समझ रहे हो। तो हर हर क्वेश्चन का आंसर आप में ही है, आप ही हो उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये तो ये जो दो कार्ड आए हैं मैंने वो बताए हैं। हो सकता है आपका किस तरह का कोई सवाल रहा है लाइफ में, या फिर किसी मिस्टीरियस चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे हो और आप उसका आंसर जानना चाह रहे थे बहुत समय से। ठीक है, रिसर्च वगैरह में आप हो और उसका कंक्लूजन, उसका क्या निष्पक्ष निकलता है वो उसके पीछे थे आप, तो वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो जब आ रहा है आपके लाइफ में, वो कंक्लूजन आपको मिला है, तो मैं देख रही हूँ आपको भी ऐसा फील लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको भी लग रहा है कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने कुछ किया। ठीक है, तो अपनी सेल्फ वर्थ भी पता चल रही है। साथ ही साथ आप सेल्फ लव भी कर सकते हो उस समय पे, कुछ ज़्यादा ही। बट सबसे पहले सेल्फ लव का सबसे पहला ही नियम होता है कि नेगेटिविटी को दूर करना। ठीक है, और ये देखते हैं द सोर्स, कंप्लीशन, टोटलिटी। पता है हमें ना लोगों की ज़रूरत है। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये हमें पता चलता है कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ। बट साथ ही साथ हम ऐसा नहीं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे इस दुनिया में, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक मिथ है। ठीक है, हमें हमें लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है जो हमारे नीचे काम करे, हमारे ऊपर काम करे। ठीक है, और जैसे कि हम उनको कुछ ऑर्डर्स दे सके, वो हमें कुछ ऑर्डर्स दे सके, या हम उनसे एडवाइस ले सके, हम नीचे वालों को ऑर्डर्स दे सकें। तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट रहें। ठीक है, जैसे हमें लाइफ में फैमिली की ज़रूरत होती है, हमें लाइफ में फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, हमें लाइफ में कलीग्स की ज़रूरत होती है अगर हम जॉब कर रहे हैं। नहीं तो हमें लाइफ में वर्कर्स की ज़रूरत होती है अगर हम बिजनेसमैन भी हैं। हमें ज़रूरत है लोगों की, हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते इस ज़िंदगी में। तो साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का ज्ञान प्राप्त करना, कंक्लूजन और विद इन रीच। और एक लास्ट पजल का एक लास्ट पार्ट है जो यहाँ पे माथे के बीचों बीच लगेगा, आप देख रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं से ये भी कंप्लीशन दिखा रहा है। मतलब आप जिस गुत्थी में थे, जिस चीज़ में उलझे हुए थे, या फिर आपकी लाइफ का कोई फेज़ था जो कि अब एंड होने वाला है, आप उसमें से लेके कुछ निकल रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी कुंडली की कोई महादशा चल रही थी, वो महादशा कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि द सोर्स। ठीक है, आपको सोर्स, और यहाँ पे यू आर गुड इनफ, ये जो है ना, कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हो, ये जो भी है आपके अंदर से आ रहा है। वो जो लाइट है, वो जो सोल है, वो मेन है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको गाइड करती है, जो आपको हेल्प करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप वही सोर्स जो सोल है उसका ध्यान न रख करके आप पूरी दुनिया का ध्यान रख रहे हो पाइसी, जो कि आप हो भी एक अच्छे इंसान और सबका ध्यान रखते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, अपनी सोल का ध्यान नहीं रखोगे जो आपको खुद चलाता है। ठीक है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो फिर ये कैसे चलेगा जब आपके अंदर फ्यूल नहीं है और आप पूरी दुनिया को फ्यूल दे रहे हो? कब तक फ्यूल दोगे? जब आपके अंदर भी तो होना चाहिए ना, तो आपको खुद का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे सेल्फ लव करना ज़रूरी है। ठीक है,
आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक्सपैंड। ग्रोथ इज़ ऑफन अनकंफर्टेबल एंड मेसी बट नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो हमें, कभी कभी नहीं, एक्चुअली लाइफ में हमेशा यही है, हुआ ही है कि जब भी हमें ग्रोथ मिली है उसका उसका रीज़न ही है पेन। पेन के बिना हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते और हम उस पेन से ही भागते रहते हैं, उस डार्कनेस से ही भागते रहते हैं। जबकि वही एक रीज़न है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। वो थोड़ा सा मेसी सा होता है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, बट ग्रोथ उसी से होगी हमारी। आउटर स्पेस, टेक द टाइम टू हील, ग्रोथ एंड एक्सपैंड, अगेन एक्सपैंड। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। ठीक है, समझ बढ़ रही है, लाइफ में एक्सपैंड कर रहे हो अपनी, या तो सोल एक्सपेंशन है यहाँ पर, या तो आप कह लो आपकी लाइफ में फैमिली एक्सपैंड कर रहे हो, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, करियर एक्सपैंड कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो आप अपने लाइफ में अब बढ़ रहा है आपके, ठीक है, बढ़ ही रहा है, पर आपका ध्यान अभी भी देख लो नेगेटिविटी घटने की तरफ है कि उसके 3 कप गिर गए तो दुख मना रहा है, जबकि उसके 2 कप रखे हुए हैं। और यहाँ एक्सपेंशन कितनी बड़ी बड़ी बात हो रही है, एक्सपैंड करना, ग्रो करना, हील करना। ठीक है, तो ये क्या है जो आपका टाइम है ना, इसमें आप हील होगे, आप ग्रो करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, और भी ज़्यादा वाइज पर्सन। यस, ये पेन आपको बनाता है। ठीक, तो थोड़े समय का डिसअपॉइंटमेंट चलेगा, कोई बात नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना बंद कर देंगे। सबसे पहले आपके लिए यही एक मैसेज रहेगा मेरा, ग्रैटिट्यूड दीजिए चीज़ों को जो भी आपकी ज़िंदगी में है। कुछ खास मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए तो कई ज़्यादा मैसेजेस आ गए, देख लेते हैं क्या है। समवन एल्स, ओके, ईगो। देखिए, ऐसे लोगों से बचिए जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है। ठीक है, वही आपको हर्ट कर सकते हैं। उनका ईगो या आपका ईगो भी हर्ट हो सकता है, पॉसिबल है आपका कोई किसी की वजह से आपका ईगो हर्ट हो। ठीक है, इंगेजमेंट में भी आप किसी के साथ इंगेज भी हो रहे होगे। ठीक है, या कोई प्रपोजल हो सकता है, न्यू लव और न्यू पर्सन के साथ, ये जो भी है न्यू पर्सन के साथ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अनदर गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए पॉइस्ट का कार्ड है आपके लिए। वो कुछ देना चाहते हैं, कोई तोहफा देना चाहते हैं। टेक एक्शन, यस। गुड न्यूज़। लास्ट देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एक्सेप्टेंस, यस। अगर पॉइस का कार्ड आ ही जाता है तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात हो रही होती है और वो आपको कुछ दे रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू लव है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग के लिए अनदर गिफ्ट है, कुछ लोग की इंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। तो यूनिवर्स आपको देना ही तो चाहता है, साथ ही साथ आपको कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे अपने लाइफ में। ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं तो प्लीज़ कम करिए उस चीज़ को, नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगी या किसी और के ईगो की वजह से आपको हर्ट हो सकता है। माफ़ कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।